Assalamu alaikum people. So welcome to another new video with your instructor of O-Level Pakistan Studies, Hamza Lakhani beta. आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट ऑफ करेंगे where we left the last maps वाली वीडियो and we'll be looking forward to how the maps are assessed in the examination मेरे बच्चे. अगला जो मैप वो आपसे पूछ सकता है या मैप से रिलेटेड चीज पूछ सकता है बेटा, वो कौन सी चीज है मेरे बच्चे? वो चीज है बेटा आपसे नेबरिंग कंट्रीज और उनकी इंपॉर्टेंस को पूछना बेटा. तो सर्टेनली सबको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है. वी हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिशियल पोजीशन बेटा इन द वर्ल्ड. वो भी समझाऊंगा क्यों हमारी इतनी बेनिफिशियल पोजीशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग इनटू अकाउंट दिस इज पाकिस्तान एंड दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज. ठीक है. We have China as a neighbor, we have India as a neighbor, then we have Afghanistan as a neighbor. ठीक है. ताजिकिस्तान से हमारा बॉर्डर मैच नहीं होता, लगता नहीं है. इफ यू कुड सी बेटा द अपर स्पेस इज एम्प्टी वेयर ताजिकिस्तान डज नॉट नीड पाकिस्तान. सो डू नॉट मेक अ मिस्टेक ऑफ राइटिंग ताजिकिस्तान एज द नेबर ऑफ पाकिस्तान. नेबर वो कंट्रीज होती है बेटा जिनके साथ आपके डायरेक्टली बॉर्डर्स लगते हैं. ऐसी कंट्री जिसके साथ आपके बॉर्डर्स मिलते हों बेटा, वो कंट्रीज जिसके साथ आपके बॉर्डर्स मिलेंगे, उन कंट्रीज को मैं नेबरिंग कंट्रीज कहता हूं मेरे बच्चे. ठीक है. देन वी हैव ईरान ऑन दी अदर हैंड. ठीक है ना. अब देखिए इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस बहुत है और अक्सर यही आ जाता है सवाल पेपर में कि पाकिस्तान की लोकेशन की इंपॉर्टेंस बताई जाए. यानी एग्जामिनर तुमसे पूछ लेगा यार पाकिस्तान की जो लोकेशन तुम्हें नजर आ रही है ना मेरे बच्चे, उसकी मुझे क्या बता दो, उसकी मुझे इंपॉर्टेंस बता दो. सो आप सर्टेनली देख सकते हैं कि वी हैव कॉमन बॉर्डर विद चाइना, तो चाइनीज प्रोडक्ट्स का आना जाना. ठीक है. इवन चाइना कैन थ्रू दिस बॉर्डर इज नाउ ट्राइंग टू यूज द पोर्ट ऑफ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान इससे भी काफी ज्यादा पैसे कमा सकता है. ऑन द अदर हैंड कराची से भी बहुत इंपॉर्टेंट. देखें कराची है ना हमारा वो इकोनॉमिक हब है. ठीक है. क्या है? इट इज अ इकोनॉमिक हब फॉर पाकिस्तान. एंड इकोनॉमिक हब का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक हब का मतलब होता है कि वो जगह जहां से सारी इंडस्ट्रीज या बिजनेसेस क्या करते हो मेरे बच्चे, ऑपरेट करते हो. ठीक है ना. तो वो वाली चीज भी पता होनी चाहिए सबको. इसके बाद feasibility of natural gas pipeline project from CS country. CS countries कौन सी होती है बेटा? सेंट्रल एशियन कंट्रीज. ठीक है ना. यहाँ सर बेटा आपके पास बहुत सारी क्या आती है बेटा, गैसेस आती हैं. गैस मतलब नेचुरल गैस की सप्लाई आती है पाकिस्तान के अंदर. स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे गैस के रिजर्व बहुत ज्यादा है. तो बेटा यहाँ से गैस की सप्लाई आती है. एंड ऑफ कोर्स टेलिंग अबाउट द जिन्ना टर्मिनल, हाउ इट कनेक्ट्स पाकिस्तान विद द रेस्ट ऑफ एशिया. कराची बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल हार्बर. क्यों कराची बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल हार्बर? क्योंकि याद रखिएगा पूरे 365 डेज क्या है, कराची बॉर्डर ऑपरेशनल है. और जब एक ऐसा बॉर्डर होगा जो कि 365 डेज ऑपरेशनल है बेटा, तो उसको चलाना, उसके साथ सब कुछ मैनेज करना, उधर से चीजें भेजना मंगवाना 365 डेज पॉसिबल होगा. यानी कभी भी ट्रेड रुकेगा नहीं. देयर वुड बी नेवर एवर स्टॉपिंग ऑफ वॉर बेटा, स्टॉपिंग ऑफ ट्रेड. ठीक है. सो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंस है. इसको एक मतलब आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. वंस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो इंशाल्लाह आपके लिए इस चीज को याद करना क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आसान हो जाएगा. ठीक है. Let's move towards our second thing that we were coming forward. Acha, we are again coming back to the examiner requirements. Now the next part where children have a lot of discrepancy that sir how would we operate in certain cases is that they are very concerned about sir कौन से रिवर्स के नाम याद करने हैं, कौन से रिवर्स के नाम याद नहीं करने हैं. ठीक है ना. तो उसके बारे में इंशाल्लाह अभी चीज समझाऊंगा आपको. ठीक है. So let's move forward. So this is our next screen, and as soon as we come here, the first thing that we will learn about is the different rivers that are important in your syllabus. ठीक है. तो आप सबको पता होना चाहिए बेटा, ये जो आपके रिवर्स हैं, ये रिवर्स आपको याद होने चाहिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग. सिर्फ 8 रिवर्स है बेटा, 8 रिवर्स. अगर इससे ज्यादा कोई रिवर्स आपको याद कराता है तो उसको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन फेलियर होगा. उसको पता ही नहीं होगा कि एग्जामिनर सिर्फ इन नेम रिवर्स की लोकेशन पूछता है, इसके अलावा वो चीज नहीं पूछता. क्योंकि उसके ऊपर लिखा है यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑन द मैप. यानी खुर्रम रिवर, गुमाल रिवर, टोची रिवर अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर हल्का सा इंफॉर्मेशन फेलियर है, जहां पर यू माइट नॉट नो दैट दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन व्हाट, इंक्लूडेड इन द सिलेबस. ठीक है. सो आ जाते हैं मेरे बच्चे, कौन कौन से रिवर्स है बेटा? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, काबुल,
हब एंड दश। देखें 5 रिवर्स तो वही ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज और मेन रिवर इंडस है। इनको याद करना बहुत ज्यादा आसान है। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी इसको याद करने बैठेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग बिफोर आई गो फॉरवर्ड इज दैट यू आल्सो मस्ट नो द लोकेशन ऑफ थर एंड थर्ड लेजर, ठीक है ना। अच्छा, ये नीचे वाली जितनी चीज है कौन से आइडेंटिफाई करने फीचर्स, किसकी इसकी पिक्चर देख के उसको आइडेंटिफाई करना है, ये सब मैं वर्कशॉप में इंशाल्लाह आपको पिक्चर समेत दूंगा, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह भाई आज जो है समझा देगा हर चीज, ठीक है। आगे आ जाते हैं। लेट्स लुक ऑन टू द लोकेशन ऑफ द रिवर्स व्हिच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, ठीक है। अगर मैं अपने रिवर्स की लोकेशन देखूं तो बेटा मेरे जो पेपर में रिवर्स शामिल है, सबसे पहले तो मेरा मेन रिवर, ये मेरा रिवर इंडस शामिल है, ठीक है। सो अगेन आई विल एनोट इट, रिवर इंडस शामिल है। इसके बाद ऑफ कोर्स आई हैड व्हाट बेटा, आई हैड झेलम, देन आई हैड व्हाट बेटा, आई हैड चिनाब, चिनाब के बाद क्या था बेटा, रावी था, रावी के बाद क्या था, सतलज था। ये 5 ईस्टर्न रिवर्स थे। इसके बाद एग्जामिनर कह रहा है कि बेटा नीचे की तरफ जो आपके पास एक कराची के पास रिवर है, हब रिवर, वो याद करो। एक बलोचिस्तान की दुम के नीचे जो रिवर है, दश्त रिवर, वो याद करो। और ऊपर की तरफ बेटा काबुल रिवर जो है, जो अफगानिस्तान पे कनेक्ट करता है, जिसके ऊपर आपके पास वन ऑफ द बिग डैम्स है, वर्सक डैम, वो याद करो। मैं इसके साथ साथ आपको डैम्स का भी बता दूंगा, और डैम्स के साथ साथ ये भी बता दूंगा आपको कौन से बैराजेस के नाम याद होने चाहिए। आगे जाके वो अलग से भी आएगा, लेकिन चलें अभी क्योंकि आपका कल एग्जाम है, मॉक है, सीआईज आ रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके हम उन चीज़ों को देख लेंगे। सर अब इसको याद किस तरीके से किया जाए? बेटा देखो, याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। याद करने का तरीका सबसे बेस्ट यही होता है कि आपको फ्लो के अंदर चीजें याद हो, ठीक है। आप क्या करेंगे बेटा, पेपर में मेरी तरह ये आप अपना हाथ लेंगे, ठीक है ना, और आप अपना हाथ इस तरीके से मैप पर प्लेस करेंगे। जब आप अपना हैंड इस तरीके से मैप पे प्लेस करेंगे तो आपको दिखेंगे ये 5 रिवर्स। कौन से 5 रिवर्स बेटा? आप बोलेंगे सर पहला रिवर इंडस, दूसरा रिवर झेलम, झेलम के बाद चनाब, चनाब के बाद रावी, रावी के बाद सतलज। आपको ये एक सिंक में याद होने चाहिए। आप पेपर में अपना हाथ इस तरीके से रखेंगे, किस पर? अपने मैप के ऊपर। सो द फर्स्ट वन इज इंडस, सेकंड वन इज झेलम, थर्ड वन इज चिनाब, फोर्थ वन इज रावी, फिफ्थ वन इज सतलज। तो आप इस तरीके से अपने सारे के सारे मैप के ऊपर रिवर्स को मार्क आउट करेंगे। बाकी 3 रिवर जो बचे हैं बेटा, कराची के पास कौन सा रिवर? हब रिवर। ये वही हब रिवर है बेटा जो हब चौकी के पास है, अभी जहां पर एक इंसिडेंट हुआ था वेयर अनफॉर्चुनेटली अ पर्सन वाज बर्न, ठीक है ना। मैं अल्लाह फॉरगिव हिज सिंस, ठीक है ना, और उसको जन्नत अदा करे। एंड नेक्स्ट इज द दश्त रिवर। दश्त रिवर कौन सा रिवर है बेटा? जो बिल्कुल आकर बलूचिस्तान के कोने पे आता है। एंड इसके बाद काबुल रिवर है जो अफगानिस्तान में एंट्री लेता है। सो बेसिकली 5 ईस्टर्न रिवर्स प्लस 3 वेस्टर्न रिवर्स आर इक्वलेंट टू ऑल द रिवर्स इन योर सिलेबस। ये 8 रिवर्स के अलावा कोई और दूसरा रिवर याद नहीं होना चाहिए। अगर मुझे इसके बारे में भी कोई अच्छी आपके पास लाइन या फ्रेज मिली तो इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा। जैसे मैंने आपको आपकी रील के अंदर समझाया था कि आप किस तरीके से पंजाब के जो सिटीज है उसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी भी इंशाल्लाह आपको वो रील मिल जाएगी। इफ आई गेट समथिंग, आई एम स्टिल वर्किंग अपॉन इट, एज सून एज आई गेट इट आई लेट यू नो, आई लेट यू गाइज नो। अच्छा, इसके बाद कौन कौन से रिवर्स की लोकेशन वो मुझसे पूछ सकता है मेरे बच्चे? देखें, अगर वो मुझसे रिवर्स पूछ रहा है तो मुझसे जो रिवर्स पूछ सकता है ना मेरे बच्चे, वो कौन से रिवर्स हैं, ओ सॉरी डैम्स कौन से हैं? तो बेटा वो मुझसे 3 डैम्स पूछ सकता है। सबसे पहले ये वाला डैम विच इज द वर्सक डैम, इसके बाद तरबेला डैम, इसके बाद मंगला डैम। मंगला डैम प्रेजेंट है झेलम रिवर पर, तरबेला डैम प्रेजेंट है इंडस रिवर पर, और वर्सक डैम प्रेजेंट है काबुल रिवर पर। सबको ये डैम्स और उनकी लोकेशन याद होनी चाहिए। सर पेपर में तो एक मर्तबा डायमर भाषा डैम भी आया बेटा, लेकिन डायमर भाषा डैम की लोकेशन क्या उसने आपको एग्जैक्ट मार्क करने के लिए दी थी बेटा? उसने आपसे ग्राफ की स्ट्रैटेजीज यूज करके मार्क करने के लिए दी थी। यानी उसने आपको साइड में एक की दी थी, की के अंदर डिस्टेंस दिया था, उसी डिस्टेंस को ऊपर ले जाके मेजर करके आपको एक प्रिटेंशियस लोकेशन मार्क करनी थी। इट वाज नॉट दैट यू मस्ट हैव लर्न दैट लोकेशन। आपके पेपर में सिर्फ 3 ही डैम्स जो आपसे पूछ सकता है मेरे बच्चे। कौन से डैम्स पूछ सकता है बेटा? तरबेला, मंगला, वर्षक। तरबेला और इंडस, मंगला और झेलम, वर्षक और काबुल। इस तरीके से थोड़ा बहुत तला अंजुम टाइप फ्लोस क्रिएट करें और याद करें बेटा, चीज आप कभी भी नहीं भूलेंगे अपनी जिंदगी में, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी 2 बैराजेस का नाम याद होना चाहिए। तो बेटा मेरे 2 बैराजेस जो आप और मैं याद करेंगे, मेरा प्रेफरेंस ये है
क्या सारे के सारे प्लीज ये 3 बैराजेस में से कोई एक बैराज याद कर लीजिएगा, क्योंकि लोकेशन वो रिमेन द सेम। यानी आपको तो याद सिर्फ इंडस, गुड्डू या सखर को ही करना पड़ेगा। तो हैव टू ईदर रिमेंबर इंडस, गुड्डू और सखर। यानी आप या तो गुड्डू रिमेंबर करेंगे, या तो सखर रिमेंबर करेंगे, या तो कोठी रिमेंबर करेंगे। तो इससे आपको याद करने में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आसान हो जाएगा। और तीनों के तीनों कहां पर है? तीनों के तीनों सिंध में है, तीनों के तीनों इंडस पर है। सर अगर उससे कोई और पूछ ले, वो कोई और पूछ ही नहीं सकता। क्यों पूछ नहीं सकता बेटा? क्योंकि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2 बैराजेस के नाम याद होने चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं डेजर्ट्स को याद करने की। तो 3 डेजर्ट्स की लोकेशन याद होनी चाहिए। चाहे आप बात करें खारान डेजर्ट की, फिर बात करें थर्ड डेजर्ट की, और दूसरे थर्ड पार्कर की। यानी ये पूरे ईस्टर्न डेजर्ट को है ना एग्जामिनर कंसिडर करता है एज थर्ड डेजर्ट, ठीक है। वो इसको नारा और चोलिस्तान में डिवाइड नहीं करता। तो कभी आपसे नारा और चोलिस्तान नहीं पूछेगा, वो हमेशा आपसे थर ही पूछेगा, क्योंकि यही 3 डेजर्ट्स आपके सिलेबस में इंक्लूसिव हैं। सो थर्ड डेजर्ट, थर्ड डेजर्ट, खारान डेजर्ट। खारान डेजर्ट कहाँ है बेटा? बलूचिस्तान के अंदर। थर्ड डेजर्ट कहाँ है बेटा? थर्ड डेजर्ट है आपके पास, अल्लाह भला करे, आपका पंजाब के अंदर। और थर्ड डेजर्ट कहाँ है मेरे बच्चे? थर्ड डेजर्ट है आपके पास सिंध के अंदर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं डिफरेंट डेजर्ट्स को। एंड ये भी याद कर सकते हैं दैट थर्ड इज प्रेजेंट वेयर बेटा? थर्ड इज प्रेजेंट इन द ईस्टर्न साइड, थर्ड इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल साइड, एंड खारान इज प्रेजेंट इन द वेस्टर्न साइड, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक और चीज जो सिलेबस में इंक्लूसिव है बच्चे याद करनी है, जो वो है बलूचिस्तान प्लेट्यू की लोकेशन। अच्छा, पूरे प्लेट्यू की लोकेशन याद होनी चाहिए, इंडिविजुअल रेंजेस की नहीं। तो आप याद रखिएगा, अगर वो आपसे पूछ लेता है पेपर में कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो कॉर्नर पर ये पूरा का पूरा जगह है, ये कौन सी जगह है बेटा? तो आप लिख देंगे भाई ये जगह बलूचिस्तान प्लेट्यू की है। यानी ये पूरा सेंट्रल, अपर और थोड़ा बहुत नीचे वाला हिस्सा बलूचिस्तान का इंक्लूसिव इन व्हाट? दे आर इंक्लूसिव इन बलूचिस्तान प्लेट्यू। तो वही चीज नीचे बेटा मैंने आपको दिखाई हुई है, अगर आप चाहें तो आराम से बैठ के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। इसमें कोई और चीज आपसे पूछ नहीं सकता एक्सेप्ट 2 रेंजेस के, कीर्थर रेंजेस और सुलेमान रेंजेस। दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ वेस्टर्न माउंटेन। इंशाल्लाह ये अलग से आपका भाई आपको याद कराएगा। अभी आपने ये याद करना है कि जो बलूचिस्तान का पूरा एरिया है, ये कौन सा प्लेट्यू है मेरे बच्चे? ये प्लेट्यू कौन सा है बेटा? ये बलूचिस्तान प्लेट्यू है। तो सबको ये बलूचिस्तान प्लेट्यू की लोकेशन याद होनी चाहिए। एग्जामिनर आपसे मार्क करेगा, हल्का सा ये एरिया मार्क कर देगा और पूछ लेगा भाई ये कौन सा प्लेट्यू है। सबको पता होना चाहिए कौन सा प्लेट्यू है। ये बलूचिस्तान प्लेट्यू की लोकेशन है। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर बेटा। अगली क्लास में इंशाल्लाह रेंजेस समझाऊंगा, नॉर्दर्न रेंजेस, वेस्टर्न रेंजेस और डिफरेंट टाइप की रेंजेस के बारे में बताऊंगा बेटा। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, अगली वीडियो का इंतजार करिएगा।